हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है ना कि जब कोई आपसे कहता है कि थोड़ा और सहन कर लो, अंत में सब ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने आप से कभी भी कुछ ठीक नहीं होता है। ठीक हमें खुद से ही करना पड़ता है। अगर अपने आप से ही सब कुछ ठीक होता तो कभी भी महाभारत का युद्ध न होता, कभी भी राम और रावण के बीच में भी युद्ध न होता। तो दोस्तों, इसीलिए अंत में सिर्फ ठीक फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में अगर कुछ ठीक करना है तो वो अभी कर लो, क्योंकि अंत में तो सिर्फ अंतिम संस्कार होता है। जी हाँ दोस्तों, यही हमारी लाइफ है कि इसमें जो करना है वो अभी कर लो, क्योंकि बहुत थोड़ा समय होता है सबके पास, बहुत थोड़ी जिंदगी होती है। और आज का तो जैसे खान पान ही कुछ ऐसा है कि कब कौन सी बीमारी कब लग जाए कुछ पता ही नहीं होता। तो दोस्तों, जो करना है अभी कर लो। और आज की जो मेरी स्टोरी है वो भी इसी से रिलेटेड है। आई होप आपको पसंद आएगी, लेकिन स्टोरी को आप लास्ट तक जरूर देखना, तभी आप इससे अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की जो स्टोरी है वो एक प्रसिद्ध राजा की है। एक प्रसिद्ध राजा था और उसने जो है अपने राज्य में एक बहुत ही बड़ा उत्सव रखा था। उस उत्सव में उसने बड़े बड़े राजाओं को, राजकुमारों को और आसपास के सभी राज्यों से सभी को न्योता भेज दिया था। और एक राज्य की जो प्रसिद्ध नर्तकी थी उसको भी बुलाया था और अपने गुरुजी को भी बुलाया था। राजा जो है काफी बूढ़ा हो चला था, लेकिन वो फिर भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहा था। वो अपनी राजगद्दी पर ही बैठा था। तो अब उत्सव का दिन आया तो जो राजा थे उनके गुरुजी भी आए। गुरुजी आए तो गुरुजी बिल्कुल खाली हाथ आए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी को कुछ सोने की मुद्राएं दे देता हूँ। और ऐसा सोचकर राजा ने एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला अपने गुरुजी को दे दिया और कहा, गुरुजी, आपको अगर नृत्य पसंद आए तो आप इनमें से कुछ मुद्राएं निकाल कर दे देना। अब ऐसा कहने के बाद थोड़ी देर में नृत्य जो है शुरू हो गया। अब जो नृत्य जो है सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, नृत्य चलता रहा और सब राजा जो है इस नृत्य का आनंद ले रहे थे। अब जो है ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ तो जो तबला वादक जो था वो बेचारा ऊँघने लग गया, उसको नींद आने लगी। अब नर्तकी की नजर तबला वादक पर पड़ी और उसने सोचा कि अगर राजा ने इसे ऐसे ऊँघते हुए देख लिया, नींद में देख लिया, तो राजा इसको कड़ी सजा देगा। उसको सजा से बचाने के लिए और उसको थोड़ा सा नींद से जगाने के लिए, उसको सतर्क करने के लिए जो है नर्तकी ने एक दोहा कहा कि जिससे वो थोड़ा सतर्क हो जाए। अब नर्तकी ने कहा कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए। एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। अब इतना सुनकर जो तबला वादक है वो सतर्क हो गया और उसने थोड़ा सा ढंग से बैठकर बहुत अच्छे से तबला बजाया और जो है उसकी नींद दूर चली गई। अब इतना दोहा सुनने के बाद जैसे ही नर्तकी ने ये दोहा कहा, तभी जो है राजा का जो बेटा था उसने अपना मुकुट उतार कर उस नर्तकी को भेंट कर दिया कि ये मैं तुम्हें भेंट के स्वरूप दे रहा हूँ। उसके तुरंत बाद ही जो राजा की बेटी थी उसने अपने गले का हार उतार कर उस नर्तकी को भेंट कर दिया कि ये भेंट स्वरूप मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब जो है राजा के जो गुरुजी थे वो भी खड़े हुए और उन्होंने सिक्कों से पूरा भरा हुआ थैला ही उस नर्तकी को भेंट कर दिया। अब ये देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया
राजा राज दरबार में खड़ा हुआ और एकदम से गुस्से में बोला कि ये सब क्या चल रहा है। इस नर्तकी ने ऐसा क्या दोहा कहा है कि एक दोहा सुनाकर इसने सबको लूट लिया है। जिसे देखो वो इसे उपहार देने में लगा है। अब ऐसा सुनकर जो राजा के गुरुजी थे उन्होंने कहा कि राजा शांत हो जाइए। इसने जो दोहा कहा है उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इसने जो कहा है कि घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। तो राजा इसका मतलब है कि मेरी काफी जिंदगी जा चुकी है, थोड़ी सी जिंदगी मेरे पास बची है, तो मुझे जो है अपने जंगल में जाकर तप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। और कहा मैं यहाँ तुम्हारे बुलावे पर आकर नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ, क्योंकि जीवन बड़ा छोटा है, जितना हम नाम सुमिरन करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। इसके बाद राजा का बेटा खड़ा हुआ। राजा के बेटे ने कहा, महाराज आप इतने बूढ़े हो चुके हो, लेकिन आपको जो है जो सिंहासन का मोह है वो अभी तक भी है, आप अपना सिंहासन अब भी नहीं छोड़ रहे हो। तो मैंने आज सैनिकों के साथ मिलकर आज रात को आपको मारने का प्लान किया था, लेकिन इस नर्तकी के इस दोहे ने मुझे रोक लिया कि घनी गई थोड़ी रही। तो इसी कारण मैं रुक गया कि ज्यादा जिंदगी आपकी जा चुकी है, आपका भी थोड़ा ही समय है, आपका बुढ़ापा है, आज नहीं तो कल आप मुझे राजगद्दी सौंप ही देंगे, तो मैं एक पिता की हत्या का कलंक क्यों अपने सिर लगाऊं। ऐसा सुनकर राजा बड़ा स्तब्ध रह गया। फिर राजा की बेटी खड़ी हुई। राजा की बेटी ने कहा, महाराज मैं विवाह योग्य हो गई हूँ, लेकिन आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। आप मेरा विवाह नहीं करवाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं कल सुबह महावत के साथ भागने वाली थी, लेकिन इसका दोहा सुनकर मैंने ये विचार त्याग दिया और मुझे पता लगा कि जो है अब आज नहीं तो कल आप मेरा विवाह करवा ही देंगे। अब ये सुनकर राजा के मन का वहम भी टूट गया। राजा ने उसी समय अपने पुत्र को बुलाकर राजगद्दी और मुकुट अपने पुत्र को सौंप दिया। अब और अपनी पुत्री से कहा कि बेटी इतने सारे राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपना वर सुनिश्चित करो और अपनी शादी करो, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। और राजा ने कहा कि मैं अभी से ये राजगद्दी भी छोड़ रहा हूँ और मैं ये राजपाट का काम भी छोड़ रहा हूँ। अब मैं भी गुरुजी के साथ जंगल में जाकर भगवान का नाम सुमिरन करूंगा और अच्छे से अपना जीवन आगे का व्यतीत करूंगा। अब इन सब की बातें सुनकर नर्तकी भी स्तब्ध रह गई कि मेरे एक दोहे के कारण इतने आदमी जो हैं बदल गए, तो मैं वही की वही, मैं वही काम क्यों करूं। तो नर्तकी ने भी निर्णय लिया कि अब से मैं नृत्य नहीं करूंगी और भगवान के भजन करूंगी। तो दोस्तों यही हमारी असल जिंदगी का विसार है कि घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए, यूं ना जन्म गवाए। तो हमें अपने जन्म को, अपने समय को ऐसे ही नहीं गंवाना है। बहुत सारा समय निकल चुका है, थोड़ा ही समय बाकी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम सुमिरन करना है। तो आई होप आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और प्लीज़ अगर आप भी चाहते हैं कोई अच्छी सी स्टोरी कोई आप जानते तो मेरे साथ शेयर करें और कमेंट करें कि किस जो है टॉपिक पे मुझे अगली वीडियो बनानी चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।